बात पूछूं? पूछो। ये वीर कौन है? तुम वीर के बारे में कैसे जानते हो? नहीं जानता, तभी तो पूछा। उसी का नाम ले रहे थे। आखिर कौन है ये वीर? वीर हमारा छोटा भाई है और हमारा सबसे अच्छा दोस्त। हमारी दोस्ती इतनी गहरी है कि पूरे आर्यनगर में सब लोग हम दोनों का नाम एक साथ ही लेते हैं, धर्मवीर। तो फिर इतने जरूरी सफर में वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं? दरअसल उसे आने से हमने ही मना किया था। वो यहाँ ना होते भी तुम्हारे साथ ही है। वो कैसे? मेरा मतलब है कि तुम उसे इतना याद करते हो तो ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हारे साथ ही है। अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो हमें स्वास्थ्य गांव के लिए निकलना चाहिए। मैं वीर की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, पर इस सफर में तुम्हारे साथ रहने का वादा जरूर कर सकता हूं। शुक्रिया, पर यहां से आगे हम खुद ही जाएंगे। ये सब तो आर्यनगर के सेना के प्रमुख सैनिक हैं। तुम उसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? हमने सोचा कि आप इन्हें अपने हाथों से खत्म करना चाहेंगे। शाबाश शाबाश, तुमने मुझे खुश कर दिया। देख लिया आर्यवर्धन का साथ देने का अंजाम क्या होता है। अब मैं तुम सबको एक एक करके खत्म कर दूंगा। एक बार छोड़ दो, फिर देखते हैं कौन किसे खत्म करता है। हमें गर्व है कि हमने आखिरी दम तक महाराज आर्यवर्धन का साथ दिया। तुम जैसा धूर्त उनकी बराबरी नहीं कर सकता। आर्यवर्धन की बराबरी कौन करना चाहता है? मुझे तो उससे कहीं ऊपर जाना है, कहीं ऊपर। सेनापति चारुसेना को साथ क्यों नहीं लाया तुम? ये सबसे ज्यादा बेचैनी उसे जान से मारने की है। चारुसेना हर वक्त महाराज के साथ में रहता है, ऐसे में उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सेनापति चारुसेना चाहिए, जिंदा या मुर्दा। एक बार सेनापति चारुसेना को महाराज से अलग कर दूं, उसके बाद आंखें मूंद कर भी आर्यनगर पर हमला करूंगा ना, तो जीत हमारी होगी, हमारी। देखो, अगर तुम चाहो तो मैं अब भी तुम्हें स्वास्थ्य गांव ले जा सकता हूं। शुक्रिया, पर यहां से आगे हम खुद चले जाएंगे। पर तुम्हारे घाव अभी तक भरे नहीं है। देखो, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी। अपना ख्याल रखो। तुम भी। तुम्हारा लक्ष्य है खजाने तक पहुंचना और मेरा लक्ष्य है तुम्हें खजाने तक पहुंचाना। इस खोज में मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा, भले ही तुम्हें मेरी मौजूदगी का एहसास भी ना हो।
शेरा अपनी जिम्मेदारी निभाने से कभी पीछे नहीं हटेगी बाबा। ये खजाना सिर्फ शेरा का है और चाहे जो भी हो जाए ये हमेशा शेरा को ही मिलेगा। मेहनत करेगा धर्म और फल खाएगा करम। खजाना तो सिर्फ करण का है, करण का। खजाने के पीछे भाग रहे हैं, भागो। मेरे सिवा कोई और खजाने को हाथ तो लगा के दिखाए। सुनिए, आप किसी चारू नाम के व्यक्ति को जानते हैं? अच्छा, पर स्वास्थ्य गांव वो तो यही है ना? सुनी, इस गांव में चारू नाम का कोई रहता है क्या? नहीं तो शायद तुम गलत जगह पर आए हो। अपने घर वापस चले जाओ, नहीं तो ये दो भाई राघव और मल्हार तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये दोनों किसी भी अजनबी को नहीं छोड़ते। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो तुम्हें उनके साथ पंजा लड़ाना पड़ेगा। हाँ तो लड़ा लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पंजा लड़ाना तो बड़ी बात नहीं, पर यह लड़ाई हारना बड़ी बात है। ये दो भाई हारने वाले का बुरा हाल करते हैं। रुको। देखो, हमारा रास्ता छोड़ो। रास्ता तो हम छोड़ ही देंगे, लेकिन एक हाथ पंजा लड़ाने के बाद इस वक्त हमें किसी से पंजा नहीं लड़ाना। अब बस हमारा रास्ता छोड़ दीजिए। तुम्हारे इस बचकाने खेल के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, समझे? जाओ, जाके किसी और को ढूंढो। लगता है डर गया बेचारा। ठीक है, अगर तुम दोनों को पंजा लड़ाने का इतना ही शौक है तो फिर आओ, आ जाओ।
वो अभी अभी तो यही था, कहाँ चला गया? एक बार हमसे मिल तो लेता। देख के नहीं चल सकते क्या? तो एक खजाने के पीछे यहाँ तक आ गया है। वो खजाना सिर्फ धर्म का है और सिर्फ धर्म को ही मिलेगा। नहीं, ये खजाना सिर्फ शेरा का है और शेरा इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। पर यहाँ तो किसी ने चारू का नाम तक नहीं सुना है। अब ऐसे में हम उसे कैसे ढूंढेंगे? कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। मुझे तो लगता है ये खजाने वजाने वाली बात सब एक कहानी है। चलो अब घर चलते हैं। मेरा मतलब है कि हमें राजकुमार धर्म के पीछे पीछे जाना चाहिए था। शायद उसे चारू का पता मिल गया हो। नहीं, अगर चारू इस गांव में है तो शेरा खुद जाकर उसे ढूंढेगी। वैसे वो राजकुमार वीर अचानक से कहाँ गायब हो गए? अगर धर्म यहाँ है तो वीर भी यही होना चाहिए। ये तो कोई बहुत पुरानी तस्वीर है, पर इसका चारू से क्या संबंध? चारू किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि इस नगरी का नाम है। पर ये नगरी है कहाँ? इसे स्वास्तिक गांव में ही होनी चाहिए, या फिर स्वास्तिक गांव के नीचे। राजकुमार धर्म, तुम्हें तुम्हारा खजाना मिल गया। सही। कौन तुम? शंभू। शंभू? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे जो चाहिए वो तो मैं पाकर ही रहता हूँ, पर तुम्हें जो चाहिए उसे पाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या मतलब? तुम्हें कैसे पता मुझे क्या चाहिए? शंभू को सब पता है। तुम चारू को ढूंढ रहे हो ना? तुम क्या जानते हो चारू के बारे में? तुम ये बोलो कि तुम क्या जानना चाहते हैं? सब कुछ। पर उसकी कीमत लगेगी। जो चाहो मांग लो, सिर्फ मुझे चारू का पता बता दो। ये ले लो। अब तुम मुझे चारू के बारे में सब कुछ बताओ। ठीक है, मैं तुम्हें बता तो दूंगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें बताया, नहीं तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है। चारू एक बूढ़ी औरत है जो पहाड़ की चोटी पर रहती है। शुक्रिया। पर ध्यान से जाना, वहां पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं है।
तुम चिंता मत करो, मैं खुद को संभाल लूंगा। मेरे होते हुए धर्म के लक्ष्य के बीच में कोई नहीं आ सकता। ये तुम मुझे कहाँ लेके आए हो? ज्योतिषी से मिलने। मुझे नहीं मिलना। ये लोग सिर्फ बातें करके लोगों को बहकाते हैं। नहीं शेरा, ऐसा नहीं है। मैंने गांव वालों से सुना है कि बहुत बड़ी ज्ञानी है। इनके पास सब चीजों की जानकारी है। और अब हमें चारू को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ नहीं भटकना पड़ेगा। ये हमें सब बता देंगे। ये तो तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ जानती है? हाँ, मुझे सब कुछ पता है। ये भी पता है तुम यहाँ क्यों आई हो। अच्छा, तो फिर ये बताइए क्यों आए हैं हम यहाँ? चारू की तलाश में। क्या आप चारू को जानती हैं? हाँ, मैं जानती हूँ, पर मेरी मानो तो तुम यहाँ से लौट जाओ, वरना जहाँ से तुम्हारा सफर शुरू हुआ है उससे जिंदा वापस नहीं लौट पाओगी। अब उसकी चिंता मत कीजिए, मुझे सिर्फ चारू का पता बताइए।